नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामान्य है जिनका, चंदन से हैं दिव्य वचन। अक्षत श्रम अक्षत है श्रद्धा, सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र ज्ञान है दीपक, वसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य स्वाट आचार्य पिवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, संसारी प्राणी हमेशा हमेशा सुख चाहता है और दुख से डरता है, दूर भागता है अथवा उसके प्रतिकार में लगा रहता है। ठंडी पड़ रही है और तेजी से है, क्यों ना घर में ही अच्छी तरह से पल्ली के अंदर और मुख निकाल करके टीवी में जो कुछ आ रहा है उसी से काम चला लिया जाए। लेकिन जो पुरुषार्थ करके जिनालय में आके और फिर गुरुओं की दिव्य धुनी या उनकी वह मुख से निकली हुई जिन वाणी को सुनते हैं, वो वास्तव में सुख चाहते हैं। और ऐसा सुख नहीं चाहते, ऐसा सुख मिले जो शाश्वत सुख हो, जिसके बाद फिर पुनः कोई दूसरा दुख ना आए। तो कुछ पंक्तियां हैं, वह शाश्वत सुख कहाँ मिलता है? कहाँ पे है जो हमारे लिए ऐसा सुख मिले जिसके बाद फिर पुनः दुख ना आए? तो वह ऐसा सुख तो मोक्ष में है। तो कहा है कि मोक्ष न आत्म ज्ञान बिन, क्रिया ज्ञान बिन नाही। नहीं ज्ञान विवेक बिना, गुण विवेक के माही। नहीं विवेक जिनमत बिना, जिनमत जिन बिन माही। धर्म मूल निर्मल महा, प्रवर जिनवर माही।
अगर आप मोक्ष का सुख चाहते हो तो सबसे पहले आत्मज्ञान होना चाहिए। उस आत्मा की सही सही पहचान होना चाहिए। आत्मा के बारे में बहुत सुनते हैं, लोग कहते हैं आत्मा ऐसी है, कुछ कहते हैं आत्मा ऐसी है, कुछ कहते हैं वैसी है। आखिर आत्मा है कैसी? एक ही पहलू से अगर आत्मा को हम देखेंगे, जानेंगे, सिद्धांत करेंगे तो उस आत्म तत्व को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए आचार्य भगवंतों ने आत्मा के स्वरूप को भिन्न भिन्न प्रकार से बताया है। जीवो उवो गमो अमुत्तिकत्ता सदेह परिवारो भूता संसारत्थो सिद्धो सो विश्व सोड गई। ये पूरी की पूरी गाथा आत्मा के स्वरूप को बताने के लिए ही है, और एक पहलू से नहीं बताया, अनेक पहलू से इसमें आत्मा का स्वरूप बताया, जीव का स्वरूप बताया। सबसे पहले उन्होंने कहा जीवो। तिक्काले चदुपाणा इंद्रिये बलमाउआण पाणोया बबहारा सो जीवो निश्चय ने दो चेतना जिससे। व्यवहार से जीव का स्वरूप क्या है और निश्चय से जीव का स्वरूप क्या है, ये दोनों पहलू से हमें जीव के स्वरूप को समझना है। तीनों कालों में जो इंद्रिय, बल, आयु और स्वाच्छोश्वास, इन चारों प्राणों से जीता है वह व्यवहार से जीव है। निश्चय से जिसके पास चेतना है वह जीव है। इन चार प्राणों से पहले जीता था, जीता है, आगे जिएगा, वो व्यवहार से जीव है। क्योंकि ये चार प्राण जो बताए गए हैं इस संसार दशा में पाए जाते हैं। यहाँ से जीव जब मुक्त होता है तो ये प्राण नहीं होते, ना तो इंद्रियां होती हैं, ना कोई बल होता है। इंद्रियां कितनी? 5 इंद्रियां। बल कितने? 3 बल है, एक काय बल, वचन बल और मनोबल है। तो जब जीव मुक्त हो जाता है तो वहाँ ना तो काय बल रहता है, ना वचन बल रहता है, ना मनोबल रहता है। फिर अब और कौन है? आयु। तो ये आयु जो है ना, ये कर्म है। सिद्धों में ये आयु नहीं होती। सिद्धों की कितनी आयु होती है? वहाँ आयु कर्म नहीं है। तो फिर स्वाच्छोश्वास तो लेते होंगे, फिर जिएंगे कैसे? जो सिद्ध परमेष्टि ही कम से कम श्वास तो लेते होंगे। तो नहीं, वहाँ स्वाच्छोश्वास भी नहीं है। फिर किसके माध्यम से वह जीते हैं? तो चेतना, चैतन्य, वहाँ पर चैतन्य प्राण रहते हैं, बस इसी के माध्यम से वह जीते। तो अब जो जीता है वह जीव है, ये जीव की पहचान है।
मात्र चेतन प्राण से ही जिए वो जीव है? नहीं, जो चेतना से जीते हैं वो भी जीव हैं, और जो इन इंद्री आदि व्यवहार प्राणों से जीते हैं वो भी जीव हैं। अब इन जो व्यवहार प्राणों से यहाँ पर जी रहे हैं वो संसारी जीव हैं, और जिनके पास ये व्यवहार प्राण नहीं होते, मात्र चेतना प्राण होती है, वो सिद्ध जीव है। ऐसे इस जीव का अच्छी तरह से श्रद्धान करना चाहिए। और हमारा स्वरूप कैसा है? जो सिद्धों का स्वरूप है, निश्चय से वैसा हमारा स्वरूप है, लेकिन कर्मों के कारण से हम अपने स्वरूप से च्युत हो गए हैं, या अनादिकाल से हम च्युत हैं ही। हमें अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करना है। अब जिसके पास मात्र एक इंद्री पाई जाती है वो एक इंद्री जीव कहलाता है। एक इंद्री जीव में कौन कौन से आते हैं? पृथ्वी का एक है, जल का एक है, वायु का एक है, वनस्पति का एक है, अग्नि का एक है। ये सब एक इंद्री कहलाते हैं। निगोरिया जीव भी एक इंद्री होते हैं, मात्र स्थावर काय कहलाते हैं। इसके बाद फिर क्रम क्रम से इंद्रियां बढ़ती चली जाती हैं, तो दो इंद्री से लेकर के असंगी पंच इंद्री तक एक क्रम से इंद्रियों का विकास होता है, और एक बल का भी विकास हो जाता है। जैसे ही दो इंद्री होते हैं तो क्या वचन बल भी आ जाता है। दो इंद्रिय जीव बोलना प्रारंभ करते हैं। दो इंद्रिया दया सर्वे वक्तारा। दो इंद्री से लेकर के सभी जीव क्या हो जाते हैं? वक्ता हो जाते हैं, यानी बोलने लग जाते हैं। लेकिन पंचेंद्रिय में दो प्रकार के हो जाते हैं, एक असंगी और एक संगी हो जाते हैं। जिनके पास मन नहीं होता वो असंगी कहलाते हैं, और जिनके पास मन आ जाता है वो संगी जीव कहलाते हैं। मन से सोचने लगते हैं, विचार करने लगते हैं, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, आदि आदि। इस प्रकार की व्यवस्था चलती है। ये जीव का स्वरूप है, इसको अच्छी तरह से श्रद्धान करना चाहिए। कई लोग कहते हैं, उनसे पूछो आत्मा कैसी होती है, तो जिन्होंने जैन सिद्धांत का अच्छी तरह से अध्ययन नहीं किया वो कहते हैं आत्मा तो बिंदु रूप होती है, आत्मा तो ज्योति रूप होती है, आदि आदि। अथवा ये पंच तत्व मिल जाते हैं, इसी का नाम जीव है। अग्नि वायु आदि, और एक आकाश भी उसमें जुड़ जाता है। चार ये जीव की उत्पत्ति हो जाती है, यानी जीव बन जाता है। लेकिन यहाँ पर आचार्य भगवान कहते हैं कि जब तक इस आत्मा के स्वरूप को नहीं जानोगे तब तक आप शाश्वत सुख प्राप्त नहीं कर सकते। मोक्ष की प्राप्ति आत्मा के ज्ञान के बिना नहीं होती। तो जीवो कहाँ, फिर इसके बाद कहा जीवो उपयोगमयो। यह जीव उपयोगमयी है। कौन सा उपयोग है? तो ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग है। बिना ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग के जीव नहीं होता, चाहे संसार में हो चाहे मोक्ष में हो।
उपयोग के माध्यम से पहचान होती है। जानना और देखना यह जीव निरंतर करता रहता है। और जानने देखने के साथ साथ जब यह जीव यह अच्छा है यह बुरा है, अच्छे से राग करता है और बुरे से द्वेष करता है, निरंतर कर्मों से वह बंधता चला जाता है। तो जीवो उभोग मो अमुत्ति, यह आत्मा कैसी है? अमूर्तिक है कि मूर्तिक है? अमूर्तिक है। अमुत्ति शब्द आया है। अमुत्ति यानी अमूर्तिक है, लेकिन एकांत से अमूर्तिक नहीं है। यह हमारी आत्मा व्यवहार से तो मूर्तिक है, संसारी दशा में ये मूर्तिक है। कर्मों से जब तक बंधी रहती है यह आत्मा मूर्तिक हो जाती है। और जब कर्मों से छूट जाती है तो अमूर्तिक। सिद्ध परमेष्टि कैसे हैं? अमूर्तिक है। अमूर्तिक का अर्थ होता है कि जिनके पास ना तो स्पर्श होता है, ना रस होता है, ना गंध होता है और ना ही वर्ण होता है। अरस मरूम अवगंधम अबत्तम चेदना गुणमसद्दम जान अलिगहणम जीव मनिदित्य संठाणम। इस शुद्ध जीव का स्वरूप बताया गया है कि शुद्ध जीव कैसा होता है? तो ना तो उसके पास एक वर्ण आदि होते हैं, ना ही किसी प्रकार का संस्थान होता है, मात्र वहाँ चेतना होती है। ये जीव का, शुद्ध जीव का लक्षण है। तो यहाँ पर संसार में जब हम कर्मों से युक्त होते हैं तब हम शुद्ध नहीं हैं। कैसे हैं? अशुद्ध है। और सिद्ध भगवान शुद्ध है। व्यवहार से हम अशुद्ध हैं, लेकिन अगर निश्चय नय का आलंबन लेकर के और इस प्रकार की भावना करते हैं कि जैसे सिद्ध भगवान है, शक्ति रूप में मेरे अंदर भी ऐसी ही वह शुद्ध भगवान विराजमान है, और पुरुषार्थ करते हैं जैसा आगम में लिखा हुआ है उसके अनुसार, तो यह आत्मा भी शुद्ध रूप में परिणत हो जाती है। अगर हम सही सही नहीं समझें और एकांत से धारणा इस प्रकार से बना लें हम तो शुद्ध हैं, सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नया। निश्चय नय कहता है कि सभी जीव निश्चय नय से, शुद्ध निश्चय नय से सब शुद्ध हैं। जब हम शुद्ध हैं तो फिर हमें शुद्ध होने की क्या आवश्यकता है? जब हैं तो फिर काय को यहाँ प्रवचन सुनना, काय को एकासन करना, काय को उपवास करना, इस सब इन चीजों की क्यों मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ना, क्यों सब ये त्याग करना? तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि इस शरीर के अंदर जो आत्मा बैठी हुई है वह शक्ति रूप में शुद्ध है। वास्तव में व्यक्ति रूप में सिद्ध नहीं है, शुद्ध नहीं है। व्यक्ति रूप में शुद्ध हो जाए तो वो वास्तविक शुद्धि मानी जाती है। जैसे दूध के अंदर घी कैसा है? शक्ति रूप से रहता है। दूध में घी दिखाई देता है, लेकिन जो घी निकालते हैं वो दूध में घी देख लेते हैं कितना है, श्रद्धा के माध्यम से
और ज्ञान के माध्यम से। इसमें कितना दूध है, इसमें कितना घी है, इसमें गाय के दूध में कितना घी निकलेगा और भैंस के पतला है कि गाढ़ा है, ये कैसे दिख रहा है? क्या उसमें? श्रद्धा के माध्यम से और ज्ञान के माध्यम से। एक एक, अब उस दूध में घी कहाँ है, कौन से हिस्से में है? एक हिस्से में हो, एक हिस्से में नहीं हो, ऐसा है क्या? सर्वांग में है। जैसे दूध में घी स्वर्ण पाषाण पत्थर होता है जिसमें सोना रहता है, पीले कलर का रहता है, लेकिन अभी सोना नहीं है, वो स्वर्ण पाषाण है। उस स्वर्ण पाषाण में स्वर्ण, पूरे के पूरे स्वर्ण पाषाण में स्वर्ण व्याप्त होकर रहता है, शक्ति रूप में रहता है। तिल में तेल कहाँ रहता है? सर्वांग में वह व्याप्त होकर के शक्ति रूप में रहता है। लकड़ी में अग्नि कहाँ रहती है? सर्वांग में रहती है। उसी प्रकार से इस शरीर में आत्मा कहाँ रहती है? तो कहते हैं पूरे सर्वांग में वह व्याप्त होकर के रखती है, शक्ति रूप में रहती है। जैसे तिल आदि में तेल शक्ति रूप में रहता है, दूध में घृत शक्ति रूप में रहता है, स्वर्ण पाषाण में स्वर्ण शक्ति रूप में रहता है, वैसे ही इस शरीर में यह आत्मा शक्ति रूप में रहती है। यो जानाति सा पंडिता, जो इतना जान लेता है वह कौन है? पंडित है। पंडित की कोटि में आ जाता है। अभी हमारे अंदर शक्ति रूप में है, व्यक्ति रूप में नहीं। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि यह आत्मा कैसी है? तो कहते हैं वह संसार दशा में तो मूर्त है। अगर अमूर्त एकांत से अमूर्त हो जाए तो आत्मा फिर दिखेगी नहीं, फिर आत्मा को कोई मार भी नहीं सकता। किसी जीव को आप मार नहीं सकते, किसी का हनन नहीं कर सकते। जब दिखता है अरे 2 इंद्रिय जीव है, 3 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जीव है, तभी तो बचाते हैं। तो संसार दशा में जब कर्मों से युक्त आत्मा रहती है तो यह मूर्त है, और कर्मों से रहित अवस्था में यह अमूर्त है, ऐसा जानना चाहिए। तो जीवो उभवो गमो अमुत्ति कत्ता, ये करता है कि नहीं? आत्मा कर्ता रूप है कि नहीं? 24 घंटे क्या करते रहते हो? यह कर्मों का कर्ता है। निरंतर संसारी दशा में यह जीव किसका करता है? पुद्गल कर्मों का कर्ता होता है। व्यवहार से जीव पुद्गल कर्मों का करता है, और अशुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से अपने जो चेतन कर्म हैं, चेतन भाव हैं, राग देश हैं, उनका करता है। और निश्चय नय की अपेक्षा से जीव अपने ही शुद्ध भावों का करता है। शुद्ध परमेष्टि हैं, वह अपने शुद्ध भावों के करता है। लेकिन हम यहाँ अभी कर्मों के करता है, और निरंतर उन कर्मों को करते रहते हैं। तो करता है तो कर्ता के साथ साथ भोक्ता भी है, क्योंकि जो हमने किया है वो उदय में आता है, और उस उदय का फल सुख दुख रूप में मिलता है। तो व्यवहार दशा में हम कर्मों के फल जो है ना, सुख दुख रूप में उनका
उपभोग करते रहते हैं। लेकिन शुद्ध नय की अपेक्षा से सिद्ध जीव जो है अपने ही शुद्ध भावों के भोक्ता होते हैं। तो जीवो वो गमो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो, यह आत्मा कितनी है? कुछ कहते हैं लोग अणु बराबर आत्मा है, कुछ लोग कहते हैं आत्मा तो सर्वव्यापी है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि यह आत्मा जो है शरीर प्रमाण है। कितनी है? शरीर प्रमाण है। जितना शरीर होता है उतनी वह आत्मा हो जाती है। संकोच और विस्तार जैसे होता है। जैसे बल्ब है, इस बल्ब को आप एक घड़े में रख दोगे तो उसका प्रकाश उतना ही हो जाएगा, और इसको निकाल करके अगर एक बड़ी टंकी में रख दो तो टंकी बराबर हो जाएगा, और उस टंकी से बाहर निकाल लो तो कमरे बराबर हो जाता है, और उसको एक कमरे से हाल में ले जाओ। ऐसे ही यह आत्मा एक शरीर से निकल करके दूसरे शरीर में चली जाती है। चींटी के शरीर में यह आत्मा है, और यह चींटी अगर वह हाथी पर्याय का वह बंद कर ले तो चींटी में से निकल करके यह आत्मा हाथी में पहुंचती है। तो हाथी बराबर फैल करके वह अपने प्रदेशों को फैला देती, हाथी बराबर हो जाता है। तो सबसे जघन्य अवगाहना में जाती है तो जघन्य अवगाहना वाली हो जाती है, और बड़ी अवगाहना में चली जाती है। राघव मत्स्य कितना बड़ा होता है? 1000 योजन का होता है। 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा और 250 योजन मोटा। 1 योजन कितने का होता है? 12 किलोमीटर का। लगभग लघु योजन की बात है, शरीर की बात। अब आप लगा सकते हैं कि 1000 योजन में 12 किलोमीटर का गुणा करना, फिर जब उसकी अवगाहना आप निकालो। इतनी बड़ी काया में वह आत्मा पहुंच जाती है, तो यह काय प्रमाण है आत्मा। लेकिन यह आत्मा जब समुद्घात करती है तब काय प्रमाण नहीं रहती है। यह आत्मा कैसी हो जाती है? फिर लोक प्रमाण हो जाती है। लोक प्रमाण यानी पूरे के पूरे लोक में अगर वह केवली भगवान समुद्घात करते हैं तो अपनी आत्मा के प्रदेश पूरे के पूरे लोक में फैला देते हैं, तब यह आत्मा लोक प्रमाण हो जाती है। ये सब व्यवहार से है, निश्चय नय से तो हमारी आत्मा असंख्यात प्रदेशी है। कैसी है? उसके पास असंख्यात प्रदेश हैं, और उन प्रदेशों को वह संकोच करती है तो वह सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव में समा जाती है, और जब विस्तार करती है तो फिर बड़े से बड़े शरीर में भी वह चली जाती है, और अगर समुद्घात कर ले तो पूरा का पूरा लोक आत्मा के प्रदेशों से भर जाता है। अंत समय में जब संसार से पार होते हैं, केवली भगवान तो समुद्घात करते हैं और अपने आत्मा के प्रदेश सर्वत्र फैला करके, ये मात्र 4 समय में फैलाने का काम और 4 समय में संकोच का काम होता है, और भगवान समुद्घात करके चले जाते। तो जीवो वो गमो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भूता संसारत्थो, यह संसारी
संसार में स्थित है, इसलिए इस जीव को संसारी कहते हैं। और जब संसार में रहता है तो फिर अनेक प्रकार के उसके बारे में वर्णन मिलता है, गुणस्थान परक मिलता है। तो एक गुणस्थान से लेकर के 14वें गुणस्थान तक की चर्चा होगी तो वह संसारी जीव की होगी। और मार्गणाओं को लेकर के चर्चा होगी तो 14 मार्गणाएं होती हैं। उन 14 मार्गणाओं इस सब व्यवहार से इनको जीव कहा गया है। ये जीव का व्यवहार से जो भी जीव का स्वरूप कहा जाता है, ये जीव का स्वरूप वास्तविक नहीं होता, ये मिलावट का काम है। जैसे महाराज जी कह रहे थे ना, इस संसार में सब मिलावट चलती है, तो हमारे साथ भी अभी मिलावट चल रही है। किसकी मिलावट है? कर्मों की मिलावट है। इसलिए वास्तविक ये जीव का स्वरूप दिखाई नहीं देता। जैसे आचार्य भगवंत ने कहा कि एक हाथ में आप चूना ले लो, चूने का स्वरूप अलग है और हल्दी का स्वरूप अलग है, और आंख बंद करो और दोनों को मिला दो डमूकार मंत्र पढ़ के, और अब हाथ खोल दो, तो चूना गायब हो गया और हल्दी भी गायब हो गई। अब क्या हो गया? एक दूसरा ही कलर का पदार्थ मिक्स तैयार हो गया। अब ना तो वहाँ चूना है चूने ने अपना स्वभाव परिवर्तन कर दिया है और हल्दी ने भी अपने स्वभाव का। ये तीसरी दशा हम सबकी यहाँ पर है। और जब यह शरीर पृथक हो जाता है, कर्म पृथक हो जाते हैं और आत्मा पृथक हो जाती है, तो सब अपनी अपनी स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। तो भूता संसारद्धो शुद्धो सो, यह संसारी भी है और सिद्ध भी है। सिद्ध आत्मा कैसी है, इसको भी अच्छी तरह से सिद्धांत करना। निकम्मा 8 गुणा किंचूड़ा चरम देह दो सिद्धा। निकम्मा यानी जिनके 8 कर्म निकल गए हैं, या सभी प्रकार के कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म, इन सभी कर्मों से जो रहित हैं, वहाँ किसी प्रकार की कोई देह नहीं होती, कोई कर्म नहीं होते। तो निकम्मा 8 गुणा, जिनके सम्यक्त आदि 8 गुण प्रकट हो गए हैं। किंचूड़ा चरम देह दो, जो अंतिम मनुष्य पर्याय जिनकी रहती है, उसी आकार को लेकर के यहाँ से वह किंचित नून आकार वाले पूर्व पर्याय वाले। निकम्मा 8 गुणा किंचूड़ा चरम दे दो सिद्धा, लो यज्ञ ठिडो निच्चा। लोक के अग्रभाग में हमेशा हमेशा प्रतिष्ठित रहते हैं, वो सिद्ध जीव कहलाते हैं। और जीव ऊर्ध्व स्वभावी है। इसका स्वभाव कैसा है? ऊपर जाना स्वभाव है। लेकिन कर्मों के कारण से, कर्मों की जब हवा लगती, जैसे दीपक होता है, दीपक की लौ का स्वभाव ऊपर जाना ही है। लेकिन जब हवा चलती है तो वह लौ चारों तरफ घूमती है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी पूर्व में कभी दक्षिण में। जैसी हवा चलती है, ऐसे ही कर्मों की हवा के कारण से यह संसारी प्राणी संसार के चक्कर लगाता रहता है। ये आत्मा का ये व्यापक स्वरूप अच्छी तरह से जो जान लेता है, तो फिर वह
आगे की प्रक्रिया प्रारंभ कर देता है कि जब दूध में से हम घी निकाल सकते हैं तो इस देह में से जो आत्मा है उसको भी हम बाहर निकाल सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। जिससे दूध में से घी निकलने की प्रक्रिया होती है, उसी प्रकार से इस देह में से शरीर को पृथक करने की भी एक प्रक्रिया होती है। अगर हम दूध को ही घी मान लें तो क्या होगा? यही घी है, हैं? नहीं मान सकते? फिर दूध चुपड़ के, अच्छा जब घी है ये तो अच्छी रोटी में जो ये कहे कि भैया यही घी है, अभी तपाने की बात नहीं है, दूध में घी है कि नहीं? घी तो है, तो दूध को ही घी कह दे तो भैया उसको दूध को चुपड़ करके 2 चम्मच ओके कहाँ है? वही तो कह रहे थे घी है, हमने घी चुपड़ दिया, खाओ। ये शक्ति रूप में रहता है। इसको जो अच्छी तरह से सिद्धांत करता है, अब हमें इसकी व्यक्ति करना है, यानी इसको व्यक्त करना है। तो व्यक्त करने के लिए तो पूरी प्रक्रिया अपनाना पड़ेगी। इसी प्रकार से इस देह में से अगर हमें अपनी आत्मा को व्यक्त करना है, सिद्ध बनाना है, तो पूरा फिर उसकी प्रक्रिया है, मोक्ष मार्ग की प्रक्रिया है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि मोक्ष न आत्म ज्ञान बिन, आत्मा के ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं हो। लेकिन ज्ञान मात्र से ही मोक्ष हो जाए ऐसा नहीं। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि क्रिया ज्ञान बिन नाही। अगर आप क्रियाएं कर रहे हो और ज्ञान नहीं है, वास्तविक आत्मा के स्वरूप को आप सही पहलुओं से नहीं जानते हो, तो कैसे पृथक कर पाओगे? आप क्रिया प्रारंभ कर दी आपने दूध में से घी निकालने की, लेकिन सही सही ज्ञान उसका नहीं है, तो आप नहीं निकाल सकते। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि ज्ञान के साथ जो क्रियाएं की जाती हैं, वह क्रियाएं हमारे लिए फिर सही फल देती। लेकिन क्रियाओं के साथ साथ, ज्ञान के साथ साथ विवेक भी चाहिए। नहीं ज्ञान विवेक बिना। अगर विवेक से ज्ञान भी हो गया लेकिन विवेक नहीं है, तो भी विवेक के बिना हमारे जो गुण हैं, कहते हैं गुण विवेक के माही। जहाँ विवेक रहता है वही गुण ठहर सकते हैं, नहीं तो। और ये विवेक नहीं, विवेक जिन मत बिना, जिनेन्द्र भगवान के मत में ही यह विवेक बताया जाता है। क्या विवेक बताया जाता है? क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितना, आदि आदि, ये विवेक कहलाता है। क्या खाना, क्या नहीं खाना, कब खाना, कब नहीं खाना, कहाँ खाना, कहाँ नहीं खाना, क्या खाना, क्या नहीं खाना, कैसे खाना, कैसे नहीं खाना, क्यों खाना, क्यों नहीं खाना, कितना खाना, ये सारी विवेक हैं। और ये विवेक आपको मिलेगा तो जिनेन्द्र भगवान के मत में मिलेगा। पानी छानने की विधि मिलेगी तो आपको ये जिनेन्द्र भगवान के मत में मिलेगी। पानी की एक बूंद में कितने जीव होते हैं उसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन भगवान ने कहा कि इतने जीव होते हैं, इसलिए इस प्रकार के कपड़े से आप छानिए।
छन्नी लगाने से छनने वाले नहीं हैं। छन्नी से तो सिर्फ कचरा, लेकिन जीवों को छानने की विधि इस प्रकार से डबल कर लेते हैं और वह भी कपड़ा कैसा होना चाहिए फिर करते हैं, तब जाकर के उन जीवों की रक्षा होती है। दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी इस कली काल में कोई इस प्रकार की विधि कर रहा है। ये है सच्चा श्रद्धानी कि जीव नहीं दिखते हुए भी भगवान ने कहा है, इसलिए हम छान रहे हैं। भगवान की आज्ञा हमें स्वीकार है, तब देवलोग भी ऊपर से उसकी चर्चा करते हैं कि यहाँ सुजालपुर में ऐसा श्रावक है जो इस पंचम काल में भगवान के वचनों के ऊपर श्रद्धा रखता है और यह पानी छान करके पी रहा है। ये कहलाता है विवेक। तो विवेक नहीं, विवेक जिनमत बिना, और जिनमत जिन बिन माही, और यह जिनमत जिनेंद्र भगवान के बिना नहीं होता। इसलिए धर्म मूल मोक्ष मूल जिनवर, मोक्ष के कोई मूल है वह जिनेंद्र भगवान है, क्योंकि जिनेंद्र भगवान के बिना मोक्ष मार्ग नहीं चलता। यहाँ पर पहले भोग भूमि थी, उस समय कुछ नहीं था, लेकिन जब आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ और जब उन्होंने वैराग्य धारण किया, केवल ज्ञान प्राप्त किया, तभी से धर्म का परिवर्तन फिर प्रारंभ हो गया। तो मोक्ष के कोई मूल हैं तो जिनेंद्र भगवान हैं। इसलिए जिनेंद्र भगवान के स्वरूप को अच्छी तरह से समझ करके, उनकी श्रद्धा करके, और जो इस प्रकार से अपने पुरुषार्थ को आगे करता है वही वास्तव में सुख प्राप्त कर सकता है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने जो कुछ ग्रंथों में लिखा है वह जिनेंद्र भगवान की वाणी को लिखा है। उस वाणी को अपन को अच्छी तरह से अपने अंदर धारण करके उस पर चलना चाहिए। जो भगवान ने कहा है वह मुझे स्वीकार है, कि जो भगवान ने देखा है वो मुझे करना है। जो भगवान ने देखा है वो करना है, कि जो भगवान ने कहा है वो करना है। तो भगवान ने क्या देखा है आपको क्या पता है? नहीं। तो भगवान को आपके बारे में तो सब पता है, इसलिए भगवान ने कहा कि अब मनुष्य जीवन पा करके अच्छी तरह से हमें मोक्ष मार्ग पे चलना है, जिसके माध्यम से शाश्वत सुख मिलना है। आप लोग इसी शाश्वत सुख की ओर आगे बढ़ें, क्योंकि वो और बाकी के संसार के सुख ये सुख नहीं है, ये सुखाभास है। सुख जैसे लगते हैं लेकिन वास्तविक सुख नहीं, इंद्रिय सुख वास्तविक सुख नहीं। अतीन्द्रिय जो सुख है आत्मा का सुख, वही वास्तविक सुख है। उस सुख के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जी की जय, महाराज की जय। जय। उपस्थित